तो आपने पहले अनियन पील या फिर ह्यूमन चीक का जो स्ट्रक्चर होता है उसे माइक्रोस्कोप में देखा होगा। तो जो अनियन पील का स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोप में इस तरीके से दिखता है। अब अनियन एक प्लांट सेल है, तो हम ये जानते हैं कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, वो है सेल वॉल। तो इसी तरह से जो अनियन पील का जो स्ट्रक्चर जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एक आउटर मेम्ब्रेन दिखेगी जिसे हम सेल वॉल कहेंगे, और सेल वॉल के बिल्कुल नीचे एक सेकेंड मेम्ब्रेन दिखेगी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है दैट अनियन सेल्स विच आर टिपिकल प्लांट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। और सिमिलरली जो ह्यूमन चीक के सेल्स हैं उसमें सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ह्यूमन चीक सेल्स होंगे उसमें आपको सेल वॉल एब्सेंट मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन सेल्स जो हैं वो एनिमल सेल्स हैं और एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो ह्यूमन चीक सेल है उसमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। सो ईच सेल is a dense membrane bound structure called nucleus. Chromosomes which contain genetic material DNA, यानी हर न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं इसे दिखाऊं तो न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं जो कि डीएनए से और कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और क्रोमोसोम्स के बारे में आप 12th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक आउटर मेम्ब्रेन की कवरिंग उसमें प्रेजेंट होती है, इस तरह के सेल्स को हम यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं। और सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस है उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, यानी वो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है विदाउट एनी कवरिंग, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यानी जिन सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और ऐसे सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट एनी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। सो इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विदाउट एनी आउटर मेम्ब्रेन। सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cells that lack membrane bound nucleus are prokaryotic। अब दोनों सेल्स में यानी यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, बोथ टाइप ऑफ सेल्स कंटेन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है वो पूरे सेल का जो वॉल्यूम है उसे कवर कर लेता है, यानी इस पूरे सेल का जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म से कवर होता है। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब साइटोप्लाज्म का जो रोल है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं जो एक सेल परफॉर्म करता है जिसकी वजह से जो सेल है वो अपनी लिविंग स्टेट मेंटेन कर सकता है, वो सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। यानी जैसा कि लाइन में लिखा है कि साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स and various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state। यानी विदाउट साइटोप्लाज्म जो सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म ही नहीं होंगी और सेल लिविंग स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। यूकैरियोटिक सेल्स हैव other membrane bound distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। तो ये डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, यानी
इन सभी ऑर्गेनेलीज में भी एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा जिसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. अब क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज हैं, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होंगी और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होंगी। अब राइबोसोम है वो डिफरेंट तरीके से एक सेल में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि फ्रीली राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर हमें राइबोसोम देखने को मिलता है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक दूसरी ऑर्गेनेली है, उसके अंदर भी हमें राइबोसोम देखने को मिलता है। या फिर जो राइबोसोम है वो एक दूसरी ऑर्गेनेली के साथ अटैच हो सकता है, जैसे कि रफ ईआर होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी राइबोसोम अटैच होता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम का जो फंक्शन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करवाने का होता है। एनिमल सेल्स कंटेन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। अब हमने सेल्स के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है। तो जो सेल है वो डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, डिफरेंट शेप हो सकती है, उसकी फंक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। इन माइकोप्लाज्म्स सेल वॉल इज एब्सेंट। जो बैक्टीरिया का साइज़ दे रखा है वो है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होता है उसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। जो नर्व सेल होते हैं वो सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ये सेम ही लिखा हुआ है दैट सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, जैसे कि डिस्क लाइक शेप हो सकती है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर शेप हो सकती है। और जो शेप है वो एक सेल के फंक्शंस, एक सेल क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर सकती है। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमंस में, उसकी शेप बाइकनकेव या फिर राउंड होती है। अगर आप ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो वो राउंड होगा और सामने से आपको बाइकनकेव दिखते हैं। जो आरबीसीज होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स की अमीबॉइड शेप होती है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो शेप होती है इनकी। नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं क्योंकि इन्हें मैसेज रिसीव और सेंड करना होता है, इसलिए इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट है। ट्रैकीड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं एंड मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो राउंड एंड ओवल होते हैं। दीज आर प्लांट सेल्स। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि सेल के टाइप्स क्या हैं, सेल किस तरह का दिखता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने बेसिक जान लिया है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। थैंक यू।